हेलो, जय हिंद दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं आरपीएफ भर्ती परीक्षा 2024 के लिए पिछले वर्ष 2019 में आए हुए जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को दोस्तों, जो इस बार भी आने की पूरी संभावनाएं हैं दोस्तों, क्योंकि ये सब प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन्हीं सब प्रश्नों को बार बार दोहराया जाता है। ओके दोस्तों, तो इन सब प्रश्नों को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा दोस्तों, और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेली आरपीएफ की प्रीवियस ईयर्स की प्रश्न मिलने वाले हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न है, मोहिनी अट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित शास्त्रीय नृत्य है? गणपति, ब्रह्मा, विष्णु, शिव। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? पहले बताइए, मोहिनी अट्टम किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम किस भारतीय राज्य का है? तो केरल का है दोस्तों। और किस हिंदू देवता से संबंधित शास्त्रीय नृत्य है? तो विष्णु से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विष्णु। अगला प्रश्न है, और दोस्तों मोहिनी अट्टम नृत्य को किसने विकसित किया था? तो वड़ी वेलु ने, और यह केवल स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, असम, पंजाब, मणिपुर। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 2018 में। ओके दोस्तों, और 2019 में आरपीएफ के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? के एम मुंशी, जेबी कृपलानी, पट्टाभी सीतारमैया, एवी ठक्कर। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पट्टाभी सीतारमैया। अगला प्रश्न है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1368, 1210, 1315, 1336। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1336 में। और किसने की थी? तो हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी दोस्तों। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हम्पी थी। विजयनगर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। ओके दोस्तों, और विजयनगर पर सबसे पहला वंश इस पर किसने रहा? तो संगम वंश के संस्थापक थे संगम, क्योंकि इनके हरिहर एवं बुक्का जो थे संगम के पुत्र थे, इसलिए इन दोनों भाइयों ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले, राम मोहन फूले, गोपाल हरि देशमुख, सावित्रीबाई फूले। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिबा फूले ने। और कहाँ की थी? तो महाराष्ट्र में की थी। और सत्यशोधक समाज की स्थापना करने का उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो निम्न जातियों को ऊपर उठाना। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, और दोस्तों ज्योतिबा फूले जी ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी की स्थापना जो है 1872 में की थी। ये भी बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है कि गुलामगिरी की स्थापना कब हुई थी और इसके लेखक कौन है? तो गुलामगिरी के लेखक जो हैं ज्योतिबा फूले हैं, और इसकी स्थापना जो है 1872 में इन्होंने इस पुस्तक की रचना की थी। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1757, 1754, 1760, 1764। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1764 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस अखबार का शुभारंभ दक्षिण अफ्रीका में किया था? कॉमनवेल्थ, नेशनल हेराल्ड, इंडियन ओपिनियन, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इंडियन ओपिनियन। और दोस्तों कॉमनवेल्थ किसकी पत्रिका है? तो मदर टेरेसा जी की पत्रिका है कॉमनवेल्थ। अगला प्रश्न है, और दोस्तों जो है इंडियन ओपिनियन की स्थापना जो शुभारंभ जो हुआ था 1903 में हुआ था गांधी जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं? उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? नर्मदा नदी, दामोदर नदी, कोसी नदी, ताप्ती नदी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी को। और दोस्तों बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को। और मार्ग बदलने के लिए कौन सी नदी कुख्यात है दोस्तों? ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, तो कोसी नदी ही है। ओके, और जब दोस्तों पूछेगा कि चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो हांगो नदी को, जिसे हम लोग पीली नदी के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगटी सिक्यांग नदी है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चक्रवात को टाइफून के नाम से जाना जाता है? कनाडा, जापान, भारत, ब्राज़ील। तो चक्रवात को टाइफून के नाम से किस क्षेत्र में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जापान में। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है? विली विलीज के नाम से। और अमेरिका में हरिकेन के नाम से। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है। और दोस्तों टाइफून उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में उत्पन्न होने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी, धौलावीरा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राखीगढ़ी, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। और दोस्तों आइए देखते हैं इसके बारे में। कालीबंगा जो है दोस्तों राजस्थान में है और यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा राजस्थान से। और दोस्तों धौलावीरा जो है गुजरात राज्य में स्थित है और यहाँ से खेल का मैदान अर्थात स्टेडियम मिला है। ओके दोस्तों, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। खेल का मैदान हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से मिला है? तो धौलावीरा से। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 143। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 226। और दोस्तों पूछेगा कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को रिट दायर करने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 32, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान का आत्मा कहा है, अनुच्छेद 32 को। अगला प्रश्न हो जाएगा, तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को क्या कहा जाता है? मलक्का जल संधि, पाक जल संधि, सुंडा जल संधि, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है बहुत से एग्जामों में। तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पाक जल संधि। कहीं कहीं आपको पाक जलडमरू मध्य के नाम से भी ये देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? इंडोनेशिया, ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। और दोस्तों जनसंख्या में विश्व में सबसे नंबर 1 पे कौन है? तो चीन है, दूसरा भारत, तीसरा पे संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा इंडोनेशिया, पाँचवा ब्राज़ील, 6 नंबर पे पाकिस्तान है। और दोस्तों अगर क्षेत्रफल में पूछेगा विश्व में तो सबसे बड़ा है चीन, सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में रूस, दूसरा है कनाडा, तीसरा है चीन, चौथा है अमेरिका, पाँचवा है ब्राज़ील, 6 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, 7 नंबर पे भारत का स्थान है क्षेत्रफल में। ओके दोस्तों, और भारत का जनसंख्या में स्थान जो है दूसरा है। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, बगरू हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, असम, केरल। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। अगला प्रश्न है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, जिनमें कुल कितनी महिलाएं शामिल थीं? 20, 30, 15, 25। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 15 महिलाएं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? यकृत, अग्नाशय, तिल्ली, पित्ताशय। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? बहुत ही फेमस प्रश्न ये भी है, बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है। पारा, ब्रोमीन, क्लोरीन, हीलियम। तो अधातु कौन सा है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो इसका आंसर ब्रोमीन होता है। और जब धातु करके पूछेगा दोस्तों कि कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो पारा उसका आंसर होता है। अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 10 सितंबर, 16 सितंबर, 20 सितंबर, 25 दिसंबर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 16 सितंबर को। अगला प्रश्न है, और दोस्तों 2 प्रश्न और दिवस से बहुत बार पूछे गए हैं,
कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है और विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो जल दिवस दोस्तों 22 मार्च को और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे। गीत गोविंद के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे। जयदेव, सूरदास, कालिदास, राजा राव। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जयदेव। अगला प्रश्न है, रोम शहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बसा शहर है। रोम शहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बसा शहर है। डेन्यूब नदी, टाइबर नदी, राइन नदी, टेम्स नदी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, टाइबर नदी। अगला प्रश्न है, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक के संस्थापक का क्या नाम है। जूलियन अंसाने, मार्क क्रूज, मार्क जुकरबर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सभी को पता होगा दोस्तों लगभग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मार्क जुकरबर्ग। अगला प्रश्न है दोस्तों, यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य शैली के विख्यात हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से है। मणिपुरी, गरबा, भरतनाट्यम, कथक। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भरतनाट्यम किस राज्य का है, तो तमिलनाडु का है। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। कटक, शिमला, राजमुंदरी, लखनऊ। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कटक, उड़ीसा में। और दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म जो है यहीं पर हुआ था, कटक में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 8वीं अनुसूची में। तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल से जुड़ जाएं दोस्तों। और दोस्तों इसी प्रकार की आपको जीके की डेली वीडियो आरपीएफ की मिलती रहेगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। जय हिंद।